नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियों का दौर कम था कि अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और उनसे बीएमसी हथियाने के लिए काम शुरू कर दिया है। यानी कि एक तरफ अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, जो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और क्यों ये घमासान जारी है तो ये भी आपको बता देते हैं। पहले बात अमित शाह की कर लेते हैं, उसके बाद क्यों उद्धव ठाकरे बौखला रहे हैं वो भी बताएंगे। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र में जोरदार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी एक्शन के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में कदम रखा, जिनकी हुंकार से उद्धव ठाकरे के होश ठिकाने लग गए। अमित शाह ने बीएमसी चुनावों पर बीजेपी को तगड़ा मंत्र दिया है और उस मंत्र को सुनते ही मानो अघाड़ी गैंग को तगड़ा तमाचा लगा हो। एक तो पहले ही उद्धव ठाकरे की टेंशन कम नहीं है, पहले हाथ से कुर्सी गई, फिर नेता छिन गए, सिंबल पर बात अटक गई और आखिर में बीएमसी से कब्जा भी छिनने वाला है। क्योंकि अमित शाह ने जो रणनीति बनाई है वो वाकई उद्धव के गले की फांस बन जाएगी। अमित शाह ने आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन के साथ मीटिंग की और बीएमसी को उद्धव ठाकरे से छीनने का प्लान बना लिया और उसी का मंत्र अमित शाह ने अपनी पार्टी के लोगों को दिया। अमित शाह तो अब शिवसेना को असली शिवसेना भी नहीं कहते हैं, क्योंकि शिंदे कैंप जब से महाराष्ट्र की सत्ता पर बीजेपी के साथ विराजमान हुआ है तब से बीजेपी के लिए असली शिवसेना शिंदे गुट ही है। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है, ना कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला। वैसे भी जो हालात बीते दिनों से महाराष्ट्र में बने हुए हैं, एक के बाद एक नेता शिंदे गुट में जा रहा है, चाहे वो बीएमसी से हो या फिर उद्धव का करीबी। सभी ने उनकी नाकामी को देखकर उद्धव का साथ छोड़ दिया है। अब बची कुची बीएमसी भी उद्धव के हाथों से जाने वाली है। साथ ही अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर करारा प्रहार भी किया और ऐसी चेतावनी दी कि उद्धव ठाकरे के पसीने छूट गए। अमित शाह ने कहा, राजनीति में अपमान सहा जा सकता है लेकिन विश्वासघात नहीं। ऐसे में विश्वासघाती को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया था बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के छोटे होने के कारण उद्धव को सत्ता का लालच है। राजनीति में जो लोग भी धोखा देते हैं उन्हें सजा देनी ही चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के विश्वासघाती वाले बयान पर अब उद्धव ठाकरे कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी अमित शाह पर जमकर हमला बोल दिया। अपने घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा, कल मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा। अब गणपति पंडाल में भी सियासत होने लगी है। जहां गणपति उपस्थित हो वहां अभद्र शब्द नहीं बोलने चाहिए, किंतु शाह बोले। आगे ठाकरे कहते हैं कि वो हमें जमीन पर लाना चाहते हैं, तो पहले वो हमें जमीन पर ले आए, इस पर तब चर्चा करेंगे। लेकिन ये साफ हो गया है कि जंग अब शुरू हो गई है और शिवसेना अब इसे खत्म करेगी। भरोसा खरीदा नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी भी कीमत दे। मैंने पहले ही कह दिया था कि दरवाजा खुला है, तभी रुके जब आप निष्ठावान हो, नहीं तो आप उधर जा सकते हैं। अब मेरे साथ सिर्फ निष्ठावान शिवसैनिक बचे हैं। दोनों के बयान सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब अमित शाह और उद्धव ठाकरे जंग के लिए आमने सामने आ गए हैं। लेकिन ठाकरे के बयानों में घमंड की बू आ रही है। सब कुछ गवा देने के बाद भी उद्धव ठाकरे अमित शाह को ललकार रहे हैं। इसी घमंड और शक्ति के अहंकार में हर्जाना उद्धव ठाकरे को भरना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि वो अपनी धाक बीएमसी चुनाव में दिखा पाएंगे, लेकिन हालातों से वो तो सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे। अब तो महाराष्ट्र पर सीधी सीधी अमित शाह की नजर है। बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है और शिंदे गुट के साथ मिलकर ही बीजेपी बीएमसी चुनाव लड़ेगी। इसी साल नवंबर महीने में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन पहले से ही तैयारियों में जुटी है। वहीं अब दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी जो रणनीति बना रही है उससे विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। लेकिन कैसे अघाड़ी गैंग और उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह मुश्किल है, तो चलिए बता देते हैं। पहली बात तो हिंदुत्व से पंगा उद्धव ठाकरे को महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे के हाथों में सत्ता थी तो उन्होंने हिंदुत्व का ढोंग कर हिंदुओं के खिलाफ
खिलाफ ही नफरती काम किए। कभी हनुमान चालीसा पर रोक लगाई, कभी हिंदुओं की ढाल बनकर खड़े लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठकर इतने अंधे हो गए थे कि शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या ऊटपटांग फैसले ले रहे हैं। इसीलिए खुद अब जनता उद्धव ठाकरे को सबक सिखा देगी। दूसरी तरफ राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बीजेपी के सपोर्ट में राज ठाकरे आ गए हैं। और तीसरा मुद्दा यह है कि उद्धव की गैंग के भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो गई है। बावजूद उसके भी उद्धव ठाकरे जी जान लगा रहे हैं, जिससे देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी का आगामी चुनाव उद्धव ठाकरे जीत सकें। या करो या मरो का मुकाबला होगा। साफ की बात भी होगी क्योंकि शिवसेना कई सालों से बीएमसी में सत्ता में है। और अगर आने वाले दिनों में बीएमसी से भी उद्धव का सूपड़ा साफ हो गया तो वो वहीं के और कहीं के नहीं बचेंगे। और ऐसा जल्द होने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे को मात देने की तगड़ी रणनीति अमित शाह ने महाराष्ट्र में बना ली है। शिवसेना के कई विधायक जो फिलहाल बागी गुट में शामिल हो चुके हैं, उनकी गैर मौजूदगी मुसीबत का सबब बनने वाली है। ऐसे में जिस जमीनी और मजबूत संगठन के लिए शिवसेना जानी जाती है वो कमजोर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की अकड़ कम नहीं हो रही है। विनम्र होने की बजाय अमित शाह को अपने तीखे हमले से हड़काया जा रहा है कि हाँ, जो करना है कर लो, ले आओ जमीन पर। शिवसेना किसी से डरने वाली नहीं है। पर उद्धव ठाकरे से कोई ये पूछे कि आखिर किस बात की अकड़ और घमंड उद्धव ठाकरे को है जो वो दिखा रहे हैं। सीएम की कुर्सी से हाथ धो बैठे, विधायक चले गए, शिवसेना के सिंबल से भी हाथ धो बैठने वाले हैं और अब जान बीएमसी में अटकी है जिसे अमित शाह छीनने वाले हैं। तो फिर उद्धव ठाकरे के घमंड का क्या कारण है? किस बात का घमंड उन्हें इस तरह के बयान देने पर मजबूर कर रहा है? अब तो आतंकियों से प्रेम का सवाल भी उठने लगा है कि आखिर उद्धव सरकार में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को इतना सजाया संवारा क्यों गया? तो अब सवाल ये भी उठता है कि जब उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को ताक पर ही रख दिया तो वो किस हैसियत से जनता से वोट मांगेंगे और बीएमसी हासिल कर पाएंगे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।